Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT form filling step by step. So NMAT के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 14 से स्टार्ट हो गए थे, 14 सितंबर. ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में. तो मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है जिसके अंदर हर एक स्टेप पे मैंने डिस्कस किया है कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है. ठीक है, ताकि आप सबकी हेल्प हो सके. सो अगर कोई भी स्टूडेंट आपका फ्रेंड हो, ठीक है, वो NMAT भर रहा है, फॉर्म भर रहा है, उसको दिक्कत आ रही है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना. ऑलराइट, उसका 100% जो भी इशू होगा सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू. ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले पूरी बहुत लंबी वीडियो है, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ NMAT में रजिस्टर करने के लिए जैसे ही आप nmat.org पे जाओगे, वहाँ पे करोगे क्लिक रजिस्टर, तो आपकी ये वेबसाइट खुल जाती है. यहाँ तक आई होप सब आ चुके होंगे. फिर आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी होती है. अगर आप फर्स्ट टाइमर हो NMAT के लिए तब आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइमर नहीं हो, पहले दे चुके हो, तो उनके पास आपकी वो ईमेल आईडी की है. मतलब अगर आपने पिछले साल ईमेल सेम रखी है, अगर आपकी ईमेल सेम है, या फिर आपका फ़ोन नंबर वही है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है. पहली बात खत्म, क्लियर हो गया. अगर आपका फ़ोन नंबर वही है जो आपने पिछले साल NMAT में यूज़ किया था, या फिर ईमेल आईडी वही है जो आपने पिछले साल NMAT में यूज़ किया था, तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन करेंगे, आपको पासवर्ड अपने आप आ जाता है. ठीक है, ऑलराइट, वो एक सिंपल स्टेप है. अगर आप बिल्कुल फ्रेश यूज़र हैं तो आप इधर फॉर्म भरेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे. जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको लिखा आएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद NMAT बाय GMAT. आपकी वेरिफिकेशन का लिंक जो है वो आपकी ईमेल आईडी जो आपने दी है वहाँ पर आ जाता है. ऑलराइट, बैक टू होम क्लिक करेंगे, वो आपको ले जाएगा. अब अपनी ईमेल आईडी आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक ईमेल आ चुकी होगी ऐसी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की. आपको यहाँ पे क्लिक करना है. यूज़र आईडी आपकी ईमेल आईडी ही रहती है, पासवर्ड इनका बड़ा अजीब सा रहता है, तो वो आपको मिलता रहता है हर बार, तो आपको भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ऑलराइट, बस आपके पास अपनी ईमेल आईडी का एक्सेस होना चाहिए. ऑलराइट, सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे. ये आपको नया एक डैशबोर्ड जैसे कि ये वाला था, मैंने इसको क्लिक किया तो ये नया पॉपअप हुआ और ये खुला. तो इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन प्रेफरेंस. ये क्या है? कम्युनिकेशन प्रेफरेंस है कि आपकी डिटेल्स जो है हम बाकी सारे छुटपुट जो कॉलेजेस होते हैं उन सबको दे देंगे, तो आपको दबा के कॉल करेंगे सब, तो वो आप यहाँ पर नो करेंगे उसको, ताकि आपको कोई परेशान ना करे, क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल्स इसके अंदर है. आपको सबकी कॉल आ जाएगी और मेल आएगी बहुत सारी. ठीक है, अगर आप उससे छुटकारा चाहते हैं तो यहाँ पे करें क्लिक नो. ऑलराइट, एंड अपडेट कर दें इसको उसी समय. अपडेट करने के बाद सबमिट आपके सामने ये आ जाएगा कि डैशबोर्ड, माय प्रेप, माय प्रोफाइल, माय क्वेरीज एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है रजिस्टर नाउ पे क्लिक. यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा. ठीक है, विच इज दैट सबमिट फॉर्म. नाउ सबमिट फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे अपना टाइटल विच इज मिस्टर मिसेस, नाम, मिडिल अगर नेम है नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो. लास्ट नेम, कुछ बच्चों का लास्ट नेम नहीं होता है, कुछ लोग लगाते नहीं, मतलब लास्ट नेम सबका होता है बट लगाते नहीं, कुछ लोग सिर्फ स्टार्टिंग फर्स्ट नेम यूज़ करते हैं. तो जिसका नहीं है वो सिर्फ एक डॉट डाल देगा यहाँ पर. ठीक है, फुल स्टॉप होता है ना, वो फुल स्टॉप डाल दीजिए, वो एज अ लास्ट नेम काम कर जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी भी क्वेरी आती है कभी कभी. फिर आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भरिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी आपकी इस डेट को कितनी क्या डेट ऑफ बर्थ चल रही है. मतलब लेट्स सपोज आप 25 साल के हो एग्जैक्टली, पर आप बोलोगे 25 ईयर्स, बट वो 25 ईयर्स 7 मंथ्स एंड ऑल दिस स्टफ दिखाएगा. फिर आपकी कैटेगरी जो भी है, OBC, SC, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पे डाल दीजिए, वो आ जाएगी. नेशनलिटी आप इंडियन यूज़ करेंगे डेफिनेटली. देन नेटिव लैंग्वेज, जो भी आपकी लैंग्वेज, लेट्स सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरी नेटिव लैंग्वेज होगी हिंदी. ठीक है, मैं हिंदी डालूंगा, मतलब इंग्लिश भी आती है, पंजाबी भी आती है मैनू, बट आई विल पुट हिंदी. ओके, अपनी आप फोटो यहाँ पे अपलोड करिए. एक अच्छी बात होती है यहाँ पे 1 MB तक की स्पेस होती है, तो आप आराम से फोटो अपलोड कर सकते हैं. देयर इज़ नो इशू इन दैट. फिर उसके बाद नीचे आ जाता है आपका पेरेंट्स की डिटेल, जिसमें अपने फादर का नाम, मदर का नाम. ठीक है, फिर आइडेंटिटी प्रूफ. आइडेंटिटी प्रूफ पर एक अच्छा सा हम यहाँ पे बात करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा कन्फ्यूजन चलता है कि क्या है आइडेंटिटी प्रूफ में. सो आइडेंटिटी प्रूफ में पहला है आपका फोटो आईडी, सेकंड है सिग्नेचर आईडी. फोटो आईडी मैं हमेशा हर किसी को रिकमेंड करूंगा, या तो आप ये यूज़ करें आधार कार्ड, या तो आप वोटर आईडी यूज़ करें. ये दोनों यूज़ ना करें. उसका रीज़न बता देता हूँ. आप फोटो आईडी में आधार कार्ड या वोटर आईडी करेंगे, अपना वहाँ पे जो भी नाम है फोटो आईडी के अकॉर्डिंग वो नाम डालिए, उस आईडी का नंबर डाल दीजिए, क्योंकि सब पे नंबर होते हैं. ठीक है, वो नंबर डाल दीजिए. पैन कार्ड पे भी होता है, पासपोर्ट पे भी होता है, UID का 12 डिजिट वाला वो होता है, फिर वोटर आईडी भी होता है, सब कुछ होता है, सब पे नंबर होते हैं, वो यहाँ पे डाल दिया. क्लियर.
आइडेंटिटी प्रूफ सेकंड वाला क्या, सिग्नेचर, सिर्फ सिग्नेचर मैच करने उन्होंने आपके, सिग्नेचर मैच होने चाहिए। तो वो उसके लिए आप या तो ड्राइविंग लाइसेंस, लड़कियों के पास नहीं होता तो ये एक बड़ा इशू है, तो आप पैन कार्ड यूज़ करिए या पासपोर्ट यूज़ करिए। ये वाला अगर आप सोच रहे हैं यूज़ करने की, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, बड़ी 101% एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप सुन लो। अगर आपने डेबिट कार्ड यूज़ किया और हमारे पास जो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जो इंडियन बैंक सिस्टम है हमारा जो आता है, उसमें पीछे साइन होके नहीं आता है, ठीक है, वो हमें जगह दे देते हैं कि अपने आप सिग्नेचर कर लो अपने पेन से खुद ही। अगर आपने वहाँ पे पीछे ऐसे सिग्नेचर कर लिए और सोचा कि चलो भाई मेरे तो हो गए, वो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं। वो कहेंगे यहाँ पर ये आपके खुद के करे हुए नहीं आने चाहिए, ये कंप्यूटराइज होने चाहिए, ठीक है, उसके अंदर होने चाहिए, ऑटोमेटिक पहले से ही होके होने चाहिए, ठीक है। आप साइन करके वहाँ पे ले जाओगे, वो उस चीज़ को मानेंगे नहीं। वो कहेंगे फिर अपने बैंक को बोलो कि आपको वो वहाँ का जो ब्रांच मैनेजर वो लिख के दे कि हाँ ये इसी के साइन है, तब आपको एग्जाम में बैठने देंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ है पिछले सालों में, बच्चा जाता है, वो सोचता है डेबिट कार्ड लेके जाना, ले जाता है और डेबिट कार्ड पे पीछे साइन कर लेता है। वो जाता है और उसको बोलते हैं कि बैंक पे, तो अपने बैंक के मैनेजर से लिखवा के लाओ। खुद सोचो 10 बजे जिसका एग्जाम है उसको 9 बजे बोल दोगे कि बैंक मैनेजर से जाके लिखवा के लाओ, हो जाएगा एग्जाम। और आप वहाँ पे बच्चे बैठ के रोते हैं। वो है भाई साहब क्या, एक एम्प्लॉय, उसको बोला गया है कि सिग्नेचर आईडी होगी तो एग्जाम देने देना वरना नहीं। अब आप वहाँ पे बैठ के रो लो, गुंडे बुला लो, जो मर्जी कर लो, उसने एग्जाम नहीं देने देना, तो एग्जाम हो जाता है कैंसिल। सो आपको क्या यूज़ करना है, ये वाला कतई यूज़ नहीं करनी है चीज़। मतलब मुझे समझ नहीं आती जब इतनी कन्फ्यूजन है इसकी वजह से इतने एग्जाम रुकते हैं बच्चों के, इतने पैसे बर्बाद होते हैं, इस फीचर को हटा क्यों नहीं देते, मेरे को समझ नहीं आया आज तक, ठीक है। बट फिर भी पैसे कमाने का धंधा है तो वही ये चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको पैसे अच्छे मिल जाते हैं, एग्जाम देते नहीं है बच्चे उसके चक्कर में। तो डीएल अगर आप लड़के हैं तो आपके पास डेफिनेटली होगा ही, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो काफ़ी लड़कियों के पास कम होता है, ठीक है। तो पैन कार्ड आप बनवा लीजिए, बहुत टाइम है अभी, या फिर पासपोर्ट अगर नहीं बना तो वो बनवा लीजिए, इन दोनों में से। बट इन तीनों में से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाना, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ ऊपर ये दोनों सेलेक्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक पैन कार्ड सेलेक्ट कर दिया तो नीचे ऑप्शन नहीं आएगा, याद रखना। अगर आपने ऊपर पैन कार्ड कर दिया, पासपोर्ट कर दिया, तो नीचे वो ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आप यही यूज़ करें, यूआईडी या वोटर आईडी, और नीचे ये तीनों में से कुछ, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, आपने जब ऐसे इन्फॉर्मेशन डाल दी अपनी, तो आपको स्पेशल नीड्स है तो वो आप लिख लीजिए, फिर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यू गेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपना नंबर जो आपका पहले डाला था वो आ रहा होगा, ऑल्टरनेट नंबर आपको डालने की जरूरत है, प्राइमरी ईमेल आईडी जो आपने पहले डाल दी थी वो आ रही होगी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आपका मन है तो डालिए, जो भी स्टार नहीं है, एस्ट्रिक साइन नहीं है, मैं तो कहता हूँ मत ही डालो, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा डालना तो डालो। कंट्री लिखोगे, अपना एड्रेस लिख लेना, पिन कोड डालोगे, ठीक है, यही परमानेंट एड्रेस है तो येस, नहीं है तो नहीं, नो, फिर नेक्स्ट कर देना, सिंपल। देन वो आपसे पूछेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में, आप लिखेंगे यहाँ पे कंप्लीटेड या अपीयरिंग, जो भी आपके हिसाब से चल रहा है वो, फिर इंडिया कहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो, यूनिवर्सिटी का नाम, कॉलेज का नाम, फिर स्ट्रीम कौन सी है, स्ट्रीम के अंदर भी और कोई सब स्ट्रीम है तो वो भी आपके यहाँ पे आगे आ जाएगी, ठीक है, वो भी सिंपल है। फिर मोड ऑफ परस्यूइंग क्या होती है, अगर आप ओपन कर रहे हो, फुल टाइम है, कैसी डिग्री चल रही है आपकी, वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने को मिल जाता है। फिर ग्रेजुएशन स्टेटस, आप पास हो गए कि नहीं हो गए, हो गया कि नहीं हो गया, अभी अपीयरिंग में, सेकंड ईयर में जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आ सकती। देन अंडर ग्रेजुएशन, क्योंकि यहाँ पे जाता है, ये ग्रेजुएशन का है, नीचे ये इसके नीचे मास्टर्स भी होता है, तो यहाँ पे पीजी भी लिखा है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पहले से ही कर रखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग करके रखते हैं पीजी इन डिफरेंट स्ट्रीम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ईयर ऑफ पासिंग या फिर अपीयर्ड, वो ईयर ऑफ लिख देंगे। फिर उसके बाद मार्किंग स्कीम के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है विच इज़ अप, लाइक आपके पास ऑप्शन आएगा CGPA का या फिर परसेंटेज का। अगर आपकी मार्कशीट पर, जो आपको मार्कशीट मिलनी है, उस पर CGPA आया हुआ है, लाइक अगर आप पास कर चुके हो तभी तो आ रहा होगा ना CGPA, तो CGPA आया तो CGPA जितनी आई है और कितने में से आई है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अगर आपके पास CGPA नहीं है, आपको कैलकुलेट करके करनी पड़ती है, तो आप परसेंटेज के में लिखना, बस। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, अगर CGPA है तो CGPA लिख दो, अगर परसेंटेज है, CGPA नहीं है तो परसेंटेज करके लिख दो। ऑल राइट, क्लियर। देन आपका नेक्स्ट नीचे आ जाता है, यहाँ पर ही देखो ये वर्क एक्स की डिटेल्स के लिए, वर्क एक्स का अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो नो करते तो फिर तो नेक्स्ट कर लोगे। येस है तो आपको यहाँ पे लिखना है टाइप ऑफ एंगेजमेंट, कैसे, तो आप इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का अलग से डाल सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड का अलग से डाल सकते हो, और जॉब का अलग से डाल सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। उसके बाद सेक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से सेक्टर में हो, प्राइवेट में हो, पब्लिक में हो, नॉन प्रॉफिट में हो, किसी भी सेक्टर में उसमें डाल सकते हो, कितने साल का हो गया, कितने महीने का एक्सपीरियंस हो गया, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो किस इंडस्ट्री से रिलेट करता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि उनको समझ आ जाए कि आप कैसी, लाइक आपको कंपनी के बारे में तो उन्होंने सुना होगा, बट उन्होंने फेमस कंपनीज जो उसी फील्ड में उनके बारे में सुना होगा, क्योंकि हर कंपटीशन में, हर एक फील्ड में कंपटीशन तो होता ही है, राइट। तो
उसका रेफरेंस दे देंगे तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आप दबाएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके बाद आएगा कि स्कूल सेलेक्ट कर लो 5 कोई भी फ्री फंड में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ मैंने अपनी स्कूल प्रेफरेंसेस क्या रखी हुई है। NMMS यूनिवर्सिटी, जो कि NMMS मुंबई के लिए करता है मेजरली, और बैंगलोर के लिए करता है, और हैदराबाद के लिए करता है, नवी मुंबई के लिए करता है, और इंदौर के कैंपस के लिए करता है। ये हो गए, उसके थ्रू आ जाते हैं। फिर जेवियर XIMB HR के लिए हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद UBS, ये मुंबई वाला कॉलेज है इसलिए लिखा हुआ है, बट है मुंबई का कॉलेज क्योंकि यूनिवर्सिटी उधर की है, ठीक है। तो वो इसका भी ROI काफ़ी अच्छा है। फिर ये SD वॉकनी, इसका भी ROI ठीक है। फिर उसके बाद थापड़, इसका भी ROI ठीक है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, 5 फ्री हैं तो मैंने ये कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे 5 इसके बाद कोई पैसे नहीं लगेंगे, नहीं, इसके बाद पैसे तो लगेंगे। ये आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे होगा कुछ नहीं, इससे होगा क्या, बस इनको पता लग जाएगा कि आपने अप्लाई किया था। बट NMMS के लिए अलग से पैसे लगते हैं, ZBS के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, इनके लिए भी अलग अलग से फॉर्म भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनको आप सेलेक्ट करें ना भी करें तो भी चली जाता है, बट बच्चे फिर भी उनको होता है कि 5 फ्री है तो हम करेंगे, तो मैंने उसके हिसाब से दे दिया। पर इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। सेलेक्ट भी कर लोगे, फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा इन सबका, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करो ना करो, फॉर्म जब तक नहीं भरोगे तब तक वो आपका स्कोर कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? NMMS का अलग से फॉर्म भरना होता है, क्लियर हूँ, ठीक है। अब उसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी कब तक भरना है और क्या करना है, ठीक है, वो अलग अलग से वीडियो आ जाएंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। फिर आप नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद आपके यहाँ पर आ जाएगा कि आपने कैसे NMAT के बारे में पता लगा, तो आप कोचिंग सेंटर सेलेक्ट करिए, हमारी कोचिंग का नाम लिख दीजिए, ठीक है जी, ऑल राइट। फिर उसके बाद क्योंकि एस्ट्रिक साइन आपको लिखना ही लिखना है, करना ही करना है। फिर योर करंट बैकग्राउंड के बारे में आपने कब सोचा था कि कब से मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना है, तो एस्ट्रिक साइन है तो ये भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक साइन नहीं है तो इसको मत भरिएगा कि आपके कितने आपका सोच रहे हो, कौन सा एग्जाम देने का सोच रहे हो, नॉलेज, ये मत भरना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कैसे आप MBA फाइनेंस करने वाले हो, लोन वोन जो भी लिखना है वो लिख दो। आप कौन सी कंट्री में पढ़ना चाहते हो वो लिख दो, इंडिया है तो इंडिया लिख देना, ठीक है। लाइक किसी तरीके से आप कोई ऐसी कंट्री, लाइक ऐसी मैनेजमेंट में काम करते हो जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में ही हो, तो अगर आप करते हो तो येस, नहीं करते हो तो नो। फिर उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, विच इज़ आपको टेस्ट सेंटर में एग्ज़ाम देना है या फिर घर पे एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा है कि अगर आपने, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपने अभी एक बारी एग्ज़ाम बुक कर लिया तो आप उसके बाद रीस्केड्यूल के टाइम पे भी ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको घर पे देना है कि टेस्ट सेंटर। लेट्स सपोज आपने अभी किया कि मेरे को घर से देना है और आपने नेक्स्ट दबा दिया, अब इसके बाद तो यहाँ पे ऑनलाइन वाला कर दिया और आपने नेक्स्ट दबा दिया, तो अब आपको जो अटैम्प्ट एक देना पड़ेगा वो ऑनलाइन घर पे ही देना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद आप वापस नहीं आ सकते, ऑलराइट। तो इसके लिए आपको घर से देना चाहिए कि टेस्ट सेंटर से। मैंने एक वीडियो बना दी है, बट मैंने ये वो वीडियो अभी इस वीडियो के बाद आएगी, ठीक है। तो आप मुझे बता दो, मैं आज ही डाल दूँ रात तक, मतलब 7-8 बजे तक, या फिर कल सुबह मॉर्निंग में डालूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा। डिटेल में वीडियो है, घर से देना बेस्ट है कि बाहर से देना बेस्ट है, सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स, अच्छा घर से रिक्वायरमेंट करेंगी वो सब कुछ, ये जो है ना यहाँ पे वो सारी रिक्वायरमेंट उसके अंदर पूरी डिटेल में मैंने बात कर रखी है उसके बारे में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना, और जैसे ही वो आ भी जाएगी मैं यहाँ पे आई बटन में बाद में डाल भी दूंगा, ठीक है, आपको आई बटन में दिख भी जाएगी, ऑलराइट। तो नीचे कमेंट कर दो, आपको अगर जल्दी से चाहिए तो मैं अभी डाल भी दूंगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को तभी सेलेक्ट करिए जब आपका माइंड बन जाए कि आपको घर से देना है कि टेस्ट सेंटर से। अब भी बहुत सारे बच्चों में ये भी आता है कि मैं सर इसलिए जल्दी से कर रहा हूँ कि टेस्ट सेंटर में सोच रहा हूँ कि दे दूँ क्योंकि शायद डेट ना निकल जाए। डेट भाई बहुत टाइम है, अभी 2 महीने पड़े एग्जाम में, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। डेट कोई नहीं निकलेगी अभी, जब थोड़ा टाइम कम रहता है तब हाँ मैं कहता हूँ कि डेट नहीं मिलती है। बट अभी आप ये मान लो कि अक्टूबर 5 तक ना कोई भी डेट चाहोगे तो मिल ही जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल मैं कोई डेट वाली वीडियो डाल ना दूँ तो वो डेट बुक हो जाएंगी। तो हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि आपकी डेट वाली वीडियो कब आएगी। आई विल अपलोड देम, डोंट वरी, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। एक बारी कर लूँ ये वाली वीडियोस, फिर उसके बाद मैं वो भी डाल दूंगा कि कौन सी डेट को बुक करना चाहिए। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा वेट करना जब तक आपका मन ना बन जाए कि टेस्ट सेंटर पे देना, क्योंकि उसके अंदर आप इसके बारे में अपने मॉम एंड डैड से भी पूछना, ठीक है। कोरोना चल रहा है, ऐसे टाइम पे आपके शायद घर वाले बोल दें कि यार उस दिन आपकी गली में कोई लॉकडाउन हो गया, लेट सपोज 1% की सोच के चलो, मैं वीडियो में इस पर डिस्कस भी किया है कि आपने टेस्ट सेंटर कर दिया, हफ्ते के बाद आपकी गली बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत हो जाती है ऐसी सील, कोई भी गली जिसमें केसेस ज़्यादा हो जाए, आपको निकलने नहीं देंगे पुलिस वाले। उस दिन आपका टेस्ट सेंटर में टेस्ट हो, फिर हो गया ना गड़बड़, समझ रहे हो। तो इसके लिए अपने मॉम एंड डैड से एक बार बात करना, उसके बाद ही यहाँ पे क्लिक करना नेक्स्ट,
ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आई एग्री करिए, आपका नाम दिखेगा, डेट दिखेगी और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स की वहाँ पे दिखेंगी, घर एड्रेस दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फीस बोलेंगे और यहाँ पे आपको जीएसटी के साथ पेमेंट के लिए बोलेंगे। ये यहाँ पे आपको आएगा कि आप 2 मॉक्स दे दीजिए। आई डोंट रिकमेंड देम एट ऑल, बिकॉज ये आपका एक हनी ट्रैप होता है भैया। इतने आसान मॉक होते हैं, इतने आसान मॉक होते हैं, बच्चे भाई साहब 220 लाते हैं और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में लाएंगे मुश्किल से 150, तो हमें बोलेंगे आपका तो फालतू में मुश्किल है। अरे भाई रियलिटी देने जाओगे ना तो पता लगेगा कि ये बहुत टुच्चा मॉक होता है, बहुत टुच्चा मॉक होता है, ये हद पार टुच्चा मॉक, और है भी बड़े एक्सपेंसिव वैसे, ठीक है। बहुत टुच्चा मॉक मत दीजिएगा। खुद को खुश करना है ना, ओवर कॉन्फिडेंस लाना है तो प्लीज़ दे दो, ठीक है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मॉक्स बहुत अच्छे आ जाएंगे इसके अंदर, और जैसे ही आप एक्चुअल जिस दिन बैठेंगे हकीकत ना एकदम सामने दिखेगी। तो इसलिए यहाँ पे अपना पैसा और टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है जी। और उसके बाद आप मेक पेमेंट करके अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट सेंटर के लिए करा होगा तो आपको डेट दिख जाएगी, ऑनलाइन के लिए करा होगा तो उसके लिए भी आप डेट चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी डेट को देना है, ठीक है। तो आप वो डेट वेट आगे सेलेक्ट करते हैं जब आप पेमेंट कर लेते हैं, वो तो अलग से एक छोटा सा प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थी फॉर्म फिलिंग की वीडियो। बाकी हमारा एनमेट स्नैप का क्रैश कोर्स चल रहा है, अभी एक बैच चल रहा है, सेकेंड बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। ऑलराइट, व्हाट्सएप इस नंबर पर आप कर सकते हैं, डिटेल्स उसकी ले सकते हैं, ठीक है। वी हैव ग्रेट रिस्पॉन्स, ग्रेट वन ऑफ द बेस्ट कोर्स ऑफ L4E फॉर द NMAT एंड स्नैप स्पेसिफिकली, जिसके अंदर हम लाइव क्लासेस करते हैं एंड बहुत ही अच्छा हमारा स्टडिंग रिजल्ट रहा है पिछले कई सालों में, ठीक है। सो ये इसकी फीस है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू एंड गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट इट। बाकी हमारी NMAT की अडेप्टिव टेस्ट सीरीज खुद की आती है, ओनली वन इन इंडिया एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है। हमने पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज बना ली है, एकदम टेस्ट हो चुकी है, नाउ इट्स सक्सेसफुली रनिंग, ठीक है। आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल के लिए आप वेबसाइट पे जाइएगा, टेस्ट सीरीज के कॉलम में आपको दिख जाएंगे NMAT के सीरीज के अंदर आपको 8 फुल लेंथ, 6 CR के टेस्ट, 6 सेक्शनल्स, ये सब मिलते हैं, ठीक है। एंड आप और भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज है, CAT 2020 की टेस्ट सीरीज है, ये हमारे लेटेस्ट पैटर्न जो भी चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, ठीक है। इसके अंदर आपको 15 फुल लेंथ मॉक उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, बाकी 18 सेक्शनल भी उसके अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, ठीक है। और काफ़ी चीप में मिल रहा है। ऑलराइट, इसके ऊपर आपको कोड भी मिल जाएगा, CAT 20 अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 20 लाइक 200 रुपीज़ ऑफ मिल जाएंगे, ठीक है। एंड कोर्सेज के लिए आप जा सकते हैं, अगेन लाइक NMAT स्नैप क्रैश कोर्स या फिर और कोई कोर्स में जाना हो तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। एंड यू कैन चेकआउट द स्पेशल कोर्सेज, अगर आपको ई-बुक चाहिए, सिर्फ CR का कोर्स चाहिए तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पे रिजल्ट्स and the reviews by our students for our live classes on you can see. All right, so that's it. Hit the like button if you like this video, share this video with all your friends and comment down below if there's a query. Don't forget to hit the like button and connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram and Snapchat. All right, thank you very much. Have a lovely awesome day ahead. What I'm about to do